नमस्ते बच्चों। तो क्लास 6 का जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया था उसमें आज हम जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो है कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। देखिए, सबसे पहले इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोला जाता है, यानी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, यानी कन्वेंशनल एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। अब इसको ध्यान में कैसे रखना, देखिए जहाँ पे कन्वेंशनल है वहाँ पे नॉन है, नॉन रिन्यूएबल है, जहाँ पे नॉन कन्वेंशनल है वहाँ पे रिन्यूएबल है। हमें जो है वो एक ही ध्यान में रखना है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी। जब मैं नॉन रिन्यूएबल बोलूंगा तो अपने आप मुझे पता चलना चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल है तो कन्वेंशनल है, रिन्यूएबल है तो नॉन कन्वेंशनल है। रिन्यूएबल से हम अच्छी तरीके से उसको जो है वो याद रख सकते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है, देखिए नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग क्या होता है, नॉन रिन्यू, हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, यानी फिर से बना नहीं सकते। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये अर्थ के नीचे है पर इसको बनने के लिए हजारों साल लगते हैं। तो एक बार इसका साठा जो है ये लिमिटेड है। जो पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, वुड भी इसमें आता है, वुड भी बनने के लिए बहुत समय लगता है। तो इसको अगर हम पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, मान के चलो कि इतना ऑयल है, हम अर्थ के अंदर में से, समुद्र के अंदर में से जो है उसको माइनिंग करके निकालते हैं, पर निकालने के बाद वो कुछ दिनों के बाद, देखिए आज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो सोलर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। सोलर क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेस है। रोज सूरज उगता है, रोज हम सूरज से एनर्जी बना सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, विंड से बना सकते हैं। तो बोलने का उद्देश्य क्या है, जब भी मैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलता हूँ, नॉन रिन्यूएबल, तो हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। हम कोल में से, हम पहले जो रेलवे दौड़ती थी वो कोल पे चलती थी, ठीक है, तो कोल पे चलती थी। उसी के साथ जो हमारी गाड़ी वगैरह है वो पेट्रोल डीजल पे चलती है। अभी सोलर की आ गई है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट करेंगे, सूरज है, सोलर एनर्जी जो है उसकी हम कन्वर्शन इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं, विंड एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्शन कर सकते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम फिर से बना नहीं सकते, पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं, सोलर है, विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ओशन है, एटॉमिक एनर्जी है। तो इन सारी चीज़ों में से हम फिर से एनर्जी को बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो जिससे हम बार बार इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बार बार एनर्जी को बना सकते हैं, उसको बोला जाता है रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल है यानी नॉन कन्वेंशनल, और जिससे हम बार बार एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक बार जो खत्म हो जाता है वो हो गया खत्म, उसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल यानी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसमें नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, इसमें आएगा बच्चों कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, ये सारी चीज़ें आती हैं बच्चों नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में। एक बार ये खत्म हो गई तो फिर से हम इसको बना नहीं पाएंगे। और रिन्यूएबल में क्या आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में क्या आएगा, जो आपकी सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी देखिए, सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर सेल होते हैं, सोलर की जो बैटरीज वगैरह होती है वो सोलर पे चार्ज होती है, सोलर। तो ये हम जो एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूरज का कर रहे हैं। अगर यूज़ नहीं करते तो वैसे ही वेस्ट चली जाती थी, पर हमने उसका इस्तेमाल किया हमारे अलग अलग यूज़ के लिए। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि सोलर पैनल लगाए जाते हैं घरों पे और उससे ही इलेक्ट्रिसिटी बनवाई जाती है। तो ये मेनली होता है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। बड़े बड़े टरबाइन जो है वो घूमते हैं और उसकी वजह से फिर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो वो हम रिन्यू कर सकते हैं। आज फिर से हवा आई, फिर से घूमा, कल फिर से, क्योंकि हवा तो खत्म होगी नहीं। ये सोलर एनर्जी यानी सन तो खत्म होगा नहीं, एक दिन खत्म होगा, पर जब खत्म होगा तो वैसे ही हमारी अर्थ खत्म हो जाएगी। पर जब तक है सूरज तब तक हम सोलर एनर्जी से हमारी एनर्जी की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी है, समुद्र में जो लाटें आती है वो है। उसके बाद 2 मिनट, उसके बाद कौन सी एनर्जी है वो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जो डैम्स वगैरह में से, हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, पानी। तो जो डैम्स वगैरह होते हैं उसमें से जो पानी गिरता है वो टर्बाइंस पे, मेन इसमें क्या होता है, जो टर्बाइंस है उसको घुमाया जाता है। और ये जब घूमते हैं, फिर चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गई, टाइडल हो गई, विंड हो गई,
तो इसमें क्या होगा, ये टरबाइन जो है वो घूमते हैं, और ये जब टरबाइन घूमते हैं तो इसमें से एनर्जी बनती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए मदद होती है। एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी में यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, उसमें से एनर्जी निकलती है, वो भी हम यूज में ला सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिन्यूएबल है, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो हम फिर से बना सकते हैं। देखिए सूरज से एनर्जी रोज बनाते हैं, रोज बना सकते हैं, रोज बना सकते हैं, रोज बना सकते हैं, विंड से रोज बना सकते हैं, तो उसको बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। और जो हम बना नहीं सकते, एक बार खत्म हो गया, कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, तो ये आएंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में। समझ में आया बच्चों ये वाला टॉपिक? तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।